जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, यदि आप जीवन में बहुत अधिक परेशान रहते हो, आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, आपके जीवन में पैसों की तंगी है तथा हर प्रकार से आपका जीवन तबाह हो गया, जीवन में कहीं से भी उभरने का कोई रास्ता यदि नहीं दिख रहा है, तो आप बस इस हरी इलायची का एक बार उपयोग करके जरूर ही देख लेगा। जैसा कि हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार ने इस उपाय को बताया। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से यदि कर लेते हैं, भगवान पर भरोसा रख के कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके कुछ ही दिनों के अंदर सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वह पैसे संबंधी हो, चाहे कर्ज संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, विश्वास करके बागेश्वर धाम सरकार का नाम ला करके आप इस उपाय को कर लीजिएगा। 100% है, आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। इस हरी इलायची का उपयोग करना है। यदि आप हरी इलायची का उपयोग तो भोजन में करते ही करते हैं, भोजन में करते ताकि स्वाद बढ़ा सके, भोजन में खुशबू आ सके, चाय में डालते स्वाद बढ़ाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही यदि आप इस हरी इलायची का उपाय अपने जीवन में कर लेते तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाएगी। तो रह गई बात, आखिर इस हरी इलायची का उपाय कैसे करना है ताकि हमारा जीवन भी पूरा खुशहाली से भर जाए। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र में भी इस हरी इलायची के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन सही तरीके से भगवान पर विश्वास रख के आप यदि इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इस हरी इलायची के उपाय से यदि आपको कोई ग्रह दोष लगा हो, कोई समस्या हो, पैसों की तंगी हो, ग्रह शांत नहीं हो रहा, पितृ दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का राहु केतु, चाहे कैसा भी समस्या यदि आपके जीवन में है जिससे आप उबर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे हैं, आप इस हरी इलायची का उपयोग जरूर करिएगा। मैंने इस वीडियो में हर प्रकार के समस्या के उबरने का उपाय बताए हैं जैसा कि गुरु जी ने बताया है। बस मैं उन्हीं उपायों को अपने माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन उपायों को जान लेते हैं, आखिर इस हरी इलायची का उपयोग कैसे अपने जीवन में करना ताकि हमारा जीवन भी खुशहाली से भर जाए। हरी इलायची जैसे खाने के साथ साथ स्वाद और खुशबू को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी खुशबू को ला देगा, खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन दौलत संबंधी समस्याएं थी सब कुछ खत्म हो जाएगी, आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। बस इस उपाय को एक बार जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इस उपाय को जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ पूरा जरूर देखिएगा और उसके साथ में आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे उपाय आपको याद नहीं रह सकते। इस वजह से आप इसको नोट कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। और कोई भी ज्ञान आधा अधूरा लेते हैं तो खतरनाक होता है। इस वजह से आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको जानकारी दूंगा इसको अच्छे से पूरा नोट करके और पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय करके देख लेते हैं आखिर कौन सा उपाय कैसे करना है। पहला नंबर की बात है, यदि आप कोई कार्य करते हैं और आपको कार्य में अड़चन होती है, कोई कार्य पूरा नहीं होता, कोई भी काम करने जाते हैं उस कार्य में बाधा ही बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से आपका कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो आपको इस कार्य के लिए आपको इस उपाय को हरी इलायची का करना है। करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है। अब वो लोटा तांबे का हो या पीतल का हो, ठीक है। एक लोटा तांबे का जल लीजिए, उसमें 2 हरी इलायची डाल दीजिए। इसको आधे घंटे रखने के बाद इस लोटे का पानी लेकर के आपको बॉयल करना है, उबाल करना है। उबालना है ताकि आधा पानी बस उसमें रह जाए, ताकि पूरा का पूरा जो हरी इलायची का प्रभाव उस पानी में अच्छे से प्रभावित हो सके। जब पूरा प्रभावित हो जाए तो उस पानी को लेकर के आपको 1 बाल्टी पानी में डाल देना है। याद रखिएगा, इस काम को आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, ठीक है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही कारगर उपाय होता है। उसके बाद उस बाल्टी के पानी से आपको नहा लेना है। यकीन मानिए, आपको नहाते समय मात्र एक मंत्र बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली। इस मंत्र को बोलते रहना है और आप जो स्नान करते रहिए। यकीन मानिए, यह बस आप 5 शुक्रवार को यदि आप सही तरीके से सुबह के समय में यदि आप नहा धोकर के इस पानी से स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से सुख समृद्धि कोई नहीं छीन पाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि कुछ ही दिनों में भर जाएगा और आपका जो कार्य था, जो अड़चने पड़ रही थी, सारे के सारे कार्य पूरा हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी।
दूसरा नंबर की बात है, यदि आपके जीवन में पैसों की समस्या हो, आर्थिक तंगी हो, पैसे की कमी हो, पैसों को लेकर के घर में अधिकतर लड़ाई झगड़े होते रहते, भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता रहता है, तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही लाभकारी उपाय है, बस बहुत ही सरल उपाय है। आपको लेना क्या है, 5 हरी इलायची लेना है। 5 हरी इलायची लेने के बाद आपको उस हरी इलायची को पर्स में रख लेना है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। उसको पर्स में रखने के बाद एक एक हफ्ते में इसको चेंज भी करते रहना है। यकीन मानिए, बस आप इस उपाय को करते हैं, हरी इलायची को यदि अपने पर्स में रखते हैं, आपके घर में तथा आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकता, आपका पर्स कभी खाली नहीं रह सकता है। या किसी गरीब को हर सुबह यदि आप एक इलायची खिला देते हैं, इससे भी आपका जो आर्थिक समस्या रहती है, पैसों की समस्या रहती है, उससे उभरने का समाधान मिल जाता है। लेकिन आपको पर्स में 5 हरी इलायची हमेशा रखे रहना है। तीसरा नंबर की बात है कि यदि आपको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, शादी की समस्या हो, शादी लग रही है बार बार कट जा रही, चाहे लड़की का हो चाहे लड़का का हो, जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले या कोई अगल बगल का जो है आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को शुक्रवार या गुरुवार के दिन करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। तो खास तरीके से यदि आप गुरुवार का दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आपको करना क्या है, 5 छोटी इलायची लेना है। उस छोटी इलायची को लेकर के पीले कपड़े में बांध देना है, ठीक है। जिसको भी समस्या हो उसी से करवाना है, ठीक है। 5 छोटी इलायची उसके बाद से पीले कपड़े में लेकर के बांध देना है, और अपने घर के अगल बगल कहीं पर भी कोई मंदिर हो, वहां पर जा करके किसी भिखारी को, किसी साधु को ले जा करके इसको दान कर देना है, ठीक है। बस आपको इसको गुरुवार के दिन करते तो बहुत ही बेहतर होता है। आप जो कम से कम इसको 11 यदि गुरुवार कर देते हैं तो 100% आपकी जो शादी की समस्या रहती है वह खत्म हो जाती है। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे ही शादी होगी, कोई जो रोड़ा नहीं बनेगा, आपके बीच का रुकावट कोई भी नहीं बन सकता है। सब लोग आपके हितकारी हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएंगे। चौथा नंबर की बात है, यदि आप जो है शिक्षा में समस्या आ रही है, कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा पास नहीं हो रहा है, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, खास तरीके से इस उपाय को विद्यार्थी करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो आपको इस उपाय को एक बार जरूर कर लें। इस उपाय को बट के पत्ते पर करना है। बट मतलब बरगद। बरगद का आपको 5 पत्ता लेना है। वह पत्ता बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। इस पत्ते को लेकर के धुल लेना चाहिए। याद रखिएगा उस पत्ते में कहीं से भी छिद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 पत्ते लेना है और इस उपाय को आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको 5 पत्ता ले जाकर के रख देना है। उसके बाद से एक एक पत्ते पर आपको एक एक दूध की बनी हुई मिठाइयाँ रख देना है। उसके बाद एक एक पत्ते पर 2-2 इलायची, मतलब हर एक पत्ता पर आपको एक दूध की मिठाई और 2 इलायची रख देना है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको उनसे विनती करना, जो कुछ भी आपके अंदर जो इच्छाएं चल रही है, जो भी आप जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो उसको भी आप पढ़ने में मन नहीं लगता, यकीन मानिए आप इस काम को करते हैं, आपके दिमाग पर जो माता सरस्वती का वास हो जाएगा और आपका पढ़ाई में 100% रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। 5वां नंबर की बात है कि यदि आप नौकरी से परेशान हो, नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं बार बार लेकिन आपका इंटरव्यू फेल हो जा रहा है, तो बस आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। बस बहुत ही सरल उपाय है। आपको हरा कपड़ा लेना है और हरे कपड़े में 5 इलायची रख देना है, ठीक है। हरे कपड़े में 5 इलायची रख करके रात में अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है, ठीक है। सुबह होते ही किसी बाहरी व्यक्ति को खिला देना, बस सिंपल सा सरल उपाय है। हरे कपड़े में 5 इलायची बात करके रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख देना है और सुबह होकर के किसी बाहरी व्यक्ति का जो अपने घर का सदस्य नहीं हो उस व्यक्ति को खिला देना। आपकी जो समस्या थी नौकरी या पदोन्नति संबंधी या इंटरव्यू जो कुछ भी समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बस इसको यदि 5 बार भी कम से कम कर लेते हैं तो आपकी जो समस्या थी नौकरी संबंधी 100% है उससे निवारण मिल जाती है। ऐसा हरी इलायची का अचूक उपाय है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये सब उपाय तभी कारगर होते हैं जब आप सच्चे श्रद्धा विश्वास से करते हैं। यदि आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास होगा, आस्था होगा और उनके ऊपर विश्वास रखे यदि आप इन उपाय को करते हैं तो 100% कोई भी आप उपाय करें वह कारगर होगा, उससे आपका काम 100% सफल होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप जो कार्य भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं केवल भाग्य के भरोसे बैठना है, इन उपायों को कर दिए को काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं। आपको उसके
साथ साथ मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, और कर्म करने वाले के साथ में ही भाग्य साथ देता है। बिना कर्म करने वाले के लिए भाग्य साथ कभी नहीं देता है। इस वजह से कर्म करो तो भाग्य भी तुम्हारे साथ खुद चल कर